हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे पार्ट 3। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्लास 11th में हमने जो चैप्टर नंबर 3 को 4 पार्टों में डिवाइड किया था, उसका 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो जाके पहले देखिए। आज जो हम पढ़ाएंगे उसका बचा हुआ पार्ट 4 पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 उसका, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको पढ़ा दिया है। तो आप जाके पहले वो देख के आइए, तभी आपको ये पार्ट 4 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्लास 11th एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी लेके आते रहते हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और उन तीनों पार्टों की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। इस वाले पार्ट में हमने शक्ति चलित डस्टर के 2 पार्ट को देख लिए थे। आज हम तीसरा प्रकार देखेंगे शक्ति चलित डस्टर का। तो देखते हैं तीसरा भाग क्या है उसका। तो तीसरा भाग जो है दोस्तों वो है पावर टेक ऑफ डस्टर। पावर टेक ऑफ डस्टर, ये देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये भी साधारण शक्ति चलित डस्टर ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इनमें ब्लोअर के वास्ते शक्ति ट्रैक्टर से मिलती है। इस प्रकार के डस्टर कम समय में अधिक क्षेत्रफल में रसायन का बुरकाव कर सकते हैं। इनके हापर की क्षमता बहुत अधिक होती है। बड़े स्तर पर प्रयोग करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगला जो पार्ट देखते हैं दोस्तों वो है इसका वेट डस्टर, जिसको देख लेते हैं। वेट डस्टर क्या होता है। चूँकि नम सतह पर धूल का प्रयोग अधिक कुशल होता है, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर यह डस्टर बनाया गया है। इस डस्टर की बनावट ऐसी होती है कि इसके फलस्वरूप पानी की महीन बौछार तथा धूल का बादल साथ साथ बाहर निकलते हैं, जो कि पौधों के वृक्षों तथा फसलों की पत्तियों पर पड़ने से पहले ही आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार के धूल हवा में बहुत ही कम उड़ पाती है और साथ ही पौधों की पत्तियों आदि पर हवा की धूल अधिक मात्रा में चिपकती है, जिसके फलस्वरूप कीट तथा रोगों का नियंत्रण अधिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों डस्टर का प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आगे देखते हैं तो जो अगला इसमें हेडिंग है वो है भूमि को समतल करने का यंत्र। इसको देखते हैं, भूमि को समतल करने का यंत्र कौन सा है। तो भूमि क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। भूमि को समतल करने के लिए 3 प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 पटेला, नंबर 2 जो होता है वेलन, तो नंबर 3 जो होता है स्क्रैपर्स होता है। उसको देखते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं पाटा यानी पटेला क्या होता है। पाटा देखते हैं। तो पटेला को पाटा, सुहागा और सरविन अथवा हेंगा भी कहते हैं। जुताई के पश्चात ढेले को तोड़ने, भूमि में नमी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं पाटा क्या होता है दोस्तों। पटेला को पाटा, सुहागा और सरविन अथवा हेंगा भी कहते हैं। रबी की फसलों के लिए खेत की तैयारी करने में पटेला का विशेष स्थान है और वर्षा समाप्त होने के बाद की जुताई के पश्चात भी पटेला घुमाया जाता है। पटेला लकड़ी का बना होता है, जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर तक होती है और मोटाई 15 से 22 सेंटीमीटर तक। पटेले की लंबाई उसे खींचने वाले बैलों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रायः 2 प्रकार के पटेले प्रयोग में लाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। ये पटेले का चित्र है दोस्तों, जो कि लकड़ी का बना होता है और इसको बांधने के लिए 2 चूल्हे लगे होते हैं या फिर 2 होल्डर लगे हुए होते हैं। इसमें रस्सी को बांध दिया जाता है और बैलों से कनेक्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो पटेले के प्रकार में नंबर 1 जो आता है सिंगल अथवा हल्का पटेला। प्रायः 1.8 मीटर यानी 6 फुट लंबा होता है और इसे खींचने के लिए 1 जोड़ी बैल प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा जो होता है डबल या फिर भारी पटेला। यह पटेला 3 मीटर से 3.5 मीटर तक लंबा होता है और इसे 2 जोड़ी बैल खींचते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो है दोस्तों वह है सिंग पटेला। इसको देखते हैं। सिंग पटेले में लोहे की बहुत सी हुकनुमा खूंटियाँ लगी होती हैं और इसका प्रयोग देखते हैं तो जुताई के बाद प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग खेत के नीचे की तह में दबे हुए ढेले को ऊपर उठा कर पीसना है। इसका जो लंबाई है दोस्तों देख लेते हैं। तो लंबाई 1.8 मीटर यानी 6 फुट, जो कि 400 रुपये में पड़ता है। और अगला जो है दोस्तों वह है 2.4 मीटर, जो कि 8 फुट में आता है, जो कि पड़ता है 500 रुपये में।
आगे बढ़ते हैं। ये सिंह पटेला का दोस्तों फिगर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें इसको ढेले को ऊपर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और ऊपर करके इसके बाद ये पाटा चल जाता है, जिसकी वजह से ढेला ऊपर होके फूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। पटेले का कार्य देखते हैं दोस्तों। तो पटेले का कार्य देखते हैं 3 पॉइंटों में हम लोग। तो मिट्टी को समतल करता है। अगला जो है मिट्टी को दबाकर नमी को सुरक्षित करता है। अगला जो है खेतों से ढेलों को तोड़कर भूमि को भुरभुरी करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वेलन क्या होता है। जब खेत में बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं और नमी ऊपरी सतह में कम रह जाती है तो ढेलों को तोड़ने और नमी को ऊपर लाने के लिए खेत में बेलन का प्रयोग किया जाता है। कार्य देखते हैं। तो मिट्टी को दबाकर ठोस करना। नंबर 2, ढेलों को तोड़ना। नंबर 3, मिट्टी को समतल करना। नंबर 4, नमी को ऊपर तक लाना। दोस्तों यहाँ थोड़ा ऊपरी तक लिखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ आप सही रहेगा कि नमी को ऊपर तक लाना। आगे देखते हैं। ये वेलन यानी रोलर का फिगर है, देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। तो खुरचनी या कराहा क्या होता है, इसको देखते हैं। यह भूमि को समतल करने का यंत्र होता है। ये उसका चित्र है खुरचनी या कराहा का। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है बीज बुआई के यंत्र। इसको देखते हैं। नंबर 1 जिसमें आता है सीड ड्रिल आता है। यह यंत्र बीज को बिना नुकसान पहुंचाए इच्छित दर पर लाइनों में समान मात्रा में प्रत्येक स्थान पर बीज गिराने का कार्य करती है या करता है। सीड ड्रिल के लाभ देख लेते हैं दोस्तों। तो बीज लाइनों में गिरता है। नंबर 2 है लाइन से लाइन की दूरी नियंत्रित रहती है। अगला जो है पूरे खेत में बीज समान रूप से गिरता है। अगला जो है दोस्तों 4, प्रत्येक स्थान पर बीज समान गहराई पर गिरता है। अगला नंबर 5 जो है अंकुरण अच्छा होता है। नंबर 6 जो है कम मात्रा में बीज लगता है। नंबर 7 जो है लाइन से बुआई होने पर निराई गुड़ाई का कार्य कृषि यंत्रों के द्वारा होता है तथा श्रम समय धन की बचत होती है। आगे देखते हैं। अगली जो हेडिंग है दोस्तों वो है सीड कैलिब्रेशन। इसको देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, सीड ड्रिल से खेत में जिस दर से बीज बोना है उसी दर पर सीड ड्रिल को समायोजित करके सीड ड्रिल का परीक्षण किया जाता है। इससे बीज प्रति हेक्टेयर बोने की मात्रा निश्चित हो जाती है। आगे देखते हैं। जिस ड्रिल से बीज के साथ साथ खाद भी खेत में डाला जाता है उसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है प्लांटर। प्लांटर क्या होता है। प्लांटर से बीज बोने पर बीज की दूरी निश्चित रहती है तथा लाइन से लाइन की दूरी भी बनी रहती है। एक स्थान पर 1 या 2 बीज, आगे देखते हैं दोस्तों, 1 या 2 बीज बोए जाते हैं। यह कपास, मक्का, गन्ना, आलू आदि फसलों को बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। कटाई के यंत्र देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 जो है सीधी हंसिया या फिर दराती हंसिया, और नंबर 2 जो है दांतेदार हंसिया, और नंबर 3 जो है वो फ्रेम में फिट दांतेदार हंसिया। नंबर 4 जो है वो है मोअर। मोअर देख लेते हैं क्या होता है। यह घास तथा फसल दोनों को काटने का यंत्र है। यह बैलों या ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों रीपर क्या होता है। तो रीपर देखते हैं, यह अनाज वाली फसलों को काटने का यंत्र है। यह भी ट्रैक्टर या फिर बैलों द्वारा चलाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों तो कंबाइन क्या होता है। कंबाइन देखते हैं, यह मशीन फसल की कटाई, मड़ाई, ओसाई और अनाज की सफाई का कार्य एक साथ करती है। आगे देखते हैं दोस्तों तो मड़ाई का यंत्र। मड़ाई का यंत्र में देखते हैं शक्ति चालित थ्रेसर। फसलों की मड़ाई करने के लिए पावर थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। पावर थ्रेसर के निम्न कार्य होते हैं। नंबर 1 जो होता है फसल को मड़ाई ड्रम के अंदर पहुंचाना। नंबर 2 जो होता है मड़ाई ड्रम में फसल का भूसा बनना और अनाज का बालियों से अलग करना। नंबर 3 जो होता है अनाज को साफ करके भूसे से अलग करना। अगला जो यंत्र है दोस्तों वो है वसाई के यंत्र। वसाई के यंत्र में देखते हैं तो मड़ाई किए गए लाख की वसाई के लिए निम्न यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, नंबर 1 होता है टोकरी। नंबर 2 जो होता है दोस्तों वसाई साइकिल पंखा। नंबर 3 जो होता है दोस्तों होता है होशंगाबाद विनोवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो खुदाई के यंत्र देखते हैं। तो भारत में आलू, मूंगफली इत्यादि जड़ वाली फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों की खुदाई के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
आलू की खुदाई का यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों आलू उत्थापी खुदाई यंत्र। इस प्रकार के यंत्र को खोदकर जमीन की ऊपरी सतह पर या एक पंक्ति में गिराते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो है आलू की खुदाई कंबाइन, इसको देखते हैं। आलू कंबाइन के द्वारा आलू को खोदकर एक संवाहक पट्टे पर गिराया जाता है। संवाहक पट्टे से आलू को बोरे में भर दिया जाता है। इस मशीन से आलू की खुदाई तथा बोरे में भराई दोनों कार्य एक साथ होते हैं। इस कारण इसे कंबाइन कहते हैं। दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों इस चैप्टर को पूरा करने में हमको 4 पार्ट की आवश्यकता पड़ी। आपको बता दें क्लास 11th एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 था ये, जिसके 4 पार्ट थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये वाला वीडियो दोस्तों पार्ट 4 था। और इससे पहले हम आपको 3 पार्ट पढ़ा चुके थे, जिनके लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहले आप जाके उन तीनों पार्टों को देखेंगे, उसके बाद ये पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों वहीं हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 11th एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी भी पढ़ाई जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, जो कि आपको चैप्टर वाइज वहां पर एग्रोनॉमी भी पढ़ाई जा रही है, जैसे आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।